नाली में कुत्ता गिरता है, ब्रेकिंग न्यूज, लाखों लोग सड़कों पे है, कहां तुम्हारी मीडिया है? सच के साथ मुद्दे की बात फर्जी इस हिंदुस्तान की मीडिया सबसे दूनी पूरी दुनिया की भ्रष्ट मीडिया है। मैं खुले होशो हवास में आरोप लगा रहा हूं। इस देश को जितनी गालियां नेताओं को मिली है, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रही हूं, पूरी मीडिया के लोगों उससे ज्यादा गालियां आपको आम वोटर आम नागरिक दे रहा है। अगर हमारी बात यहां नहीं सुनी गई तो अभी नई नई संसद बनी, उधर ना हम ना चल दे बोलेंगे जब वो बोलेंगे। एनएमओपीएस के खाते में ये नई संसद, नई नवीली संसद का संघर्ष का बिगुल कहीं उधर ना हो जाए। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी यही हैं, इसी दिल्ली में हैं, घूम घूम पब्लिक ढूंढ रहे हो, पब्लिक इधर है, आपकी नजर किधर है? कुछ ठेकेदार इसी मैदान में सरकार बचाने आए थे। आप अपनी दुकानदारी बंद करिए, आप उसी पार्टी में शामिल हो जाइए, आप जो मानो करिए, कर्मचारी की हित की बात और पार्टी के लिए काम अब ये नहीं चलेगा। सही है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस फैक्ट्री वाले हैं, है या नहीं है? ऑडियंस फैक्ट्री गोला बारूद देते हैं, कहते हमारी देश की शान बनी रहे, हमारा सैनिक मजबूती से लड़े, और ये ठेकेदार सरकार इस ऑडियंस फैक्ट्री का निगमीकरण कर रही है, हम इसके खिलाफ हैं। जहां पर प्रधानमंत्री जी जाके कहे थे मां गंगा ने बुलाया है, मां गंगा ने बुलाया है, वो बनारस के लोग कह रहे हैं हमारा बेटा किधर है? उस बनारस के लोग हैं नहीं है? वो बनारस के जो हैं वो इधर बोल रहे हैं गंगा पुत्र किधर है, हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन बहाल करेगा? सही है क्या? तो नागपुर की तरफ से, नागपुर की नाक पर हमारे संगठन ने उस सरजमी पर एमएलसी की सीट विदेश खांडेकर के एमएलसी यहां जीत के खड़े हैं, नागपुर से, नागपुर से। सुधाकर अडानी, आडवाले, उधर अडानी इधर आडवाले, नागपुर सीट से एमएलसी है, और आपको फक्र होना चाहिए, आपके पेंशन विहीन संगठन के जूनी पेंशन से कैंडिडेट बन के एमएलसी बने हुए हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पुरानी पेंशन कैसे मिलेगी? बताओ, बताओ कैसे मिलेगी? बताएं, उसी पे बात करता हूं। ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार, अभी कल डिबेट में बैठा प्रवक्ता ने कहा भार है। मैंने कहा अब आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में पालते हैं, जो पैसा खर्च होता है वो आपके लिए भार है भार? हम अपने माँ बाप को पालते हैं, उन्हें दवा देते हैं, उन्हें खान पान पे खर्चा करते हैं, ये भार नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। क्या है? वो हमारी ड्यूटी है, और हम सरकार के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, तो सरकार की ये ड्यूटी है हमें बुढ़ापे की सुरक्षा प्रदान करे। लड़ाई सबकी है। अब पेंशन मिलेगी कैसे, उसका टिप मैं बताना चाहता हूं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अगर आप छोड़ सकते हैं तो आ जाइए वोट फॉर ओपीएस पर। जोर से बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर।
किसी ने कहा आप तो इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमने कहा नहीं मित्र, हम अपने बुढ़ापे के लिए काम कर रहे हैं। इसको कांग्रेस और भाजपा न बनाओ, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और जो हमारे उस संघर्ष में साथ देगा हम उसका वेलकम, हम उसका धन्यवाद करेंगे। तैयार हैं? नहीं साहब, हम तो विचारधारा से बने हैं। अरे रोटी नहीं लेगी तो विचारधारा, पार्टी काम नहीं आएगी, झंडा काम नहीं आएगा, दल काम नहीं आएंगे, नेता काम नहीं आएंगे, पुरानी पेंशन काम आएगी। आएगी नहीं आएगी? इसीलिए आपसे मेरी एक विशेष दरख्वास्त है, एक अपील है। अगर ये वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो अभी मीडिया के साथियों ने कहा क्या करेंगे, हम कहे जो बहाल नहीं करेगा हम उसे बाहर करेंगे। हम उसे क्या करेंगे? कहते विजय बंधु तो कर्मचारियों शिक्षकों को राजनीति करना सिखा रहा है। अनपढ़ गंवार राजनीति करेंगे, पढ़ा लिखा मास्टर घास छीलेगा। ले लिया भैया, सोचो, और वो आदमी जो अनपढ़ है और नेता है वो कहता मास्टर होकर राजनीति करते हो। अरे मास्टर नहीं राजनीति करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और मैं तो इस रामलीला के सियासी मैदान पर मैं कहना चाहता हूं, इस देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और देश के राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को अगर कोई मुद्दों पर लाएगा तो यही पढ़ा लिखा शिक्षक कर्मचारी लाएगा, यही लाएगा। और हमने ला के दिखाया है। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हारे, कर्नाटक, अरे अब जब वहां पर उनसे पूछा गया दोनों मुख्यमंत्रियों से, 70 साल के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री भूतपूर्व, दोनों मुख्यमंत्रियों से मीडिया ने पूछा आपको कौन कारण है हराने का, तो पहले लोग बोलते थे जाति वाले हरा दिए, क्षेत्र वाले हरा दिए, या धर्म वाले हरा दिए। अरे आप अपने आप पर फक्र करो, दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोले ये ओपीएस वाले हरा दिए। पहली बात तो मुद्दों पर बात हुई है। किसी राजनेता ने, बड़े राजनेता ने मुझसे पूछा, थोड़ी बात को ध्यान से सुनना। एक बड़े राजनेता ने या कई लोगों ने हमसे पूछा, नेताजी ने कहा कितने हो, क्या कर लोगे? हमने कहा नेताजी मैंने उदाहरण ढूंढ लिया है, ये मोबाइल है, मोबाइल एक बार सब लोग निकालो, अपना मोबाइल निकालो। मैंने कहा मोबाइल है, बड़े काम का है, इसमें बड़े फंक्शन हैं, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग बहुत है, लेकिन जानते हैं नेताजी इसमें एक बहुत मामूली सा सिम है, निकाल लो ये खोखा हो जाएगा, खोखा बिना काम के। हम इस व्यवस्था के सिम है, सिम, हम इस व्यवस्था के सिम हैं। अगर हमने निकाल लिया तो कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। समझ में आ रही बात? वोट फार, वोट फार, वोट फार ओपीएस। एक सवाल और है जो बहुत जरूरी है, निजीकरण से कितने लोग समर्थक हैं? विरोध में कितने लोग निजीकरण के हैं? जो विरोध में है और निजीकरण के हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर। मैं आपको जिम्मेदारी साथ कहता हूं, इस देश के गरीब गुरबा किसान के लोगों को नौकरियों में ना आने दो। निजीकरण किया जा रहा, एनएमओपीएस पुरानी पेंशन का समर्थक है और निजीकरण के खिलाफ है। ये ऐलान रामलीला मैदान से मैं कर रहा हूं। और ये क्या है? निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण, और हम इसके खिलाफ है पूरी तरह से। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया अलग है, भारत अलग है। प्रधानमंत्री भारत के कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर दो, इंडिया छोड़ो, भारत वालों कर दो, है या नहीं? तो बहुत सारे सवाल हैं। लास्ट बात आपसे कहते हैं, बस छूट जाए तो
बस छूट जाए तो छूट जाने देना, ट्रेन छूट जाए तो छूट जाने देना, पुरानी पेंशन न छूटने पाए, अपनी बात बन जाएगी। सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नारे के साथ, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। जो हमारी बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे पेट पर चोट मारेगा, हम उसे वोट की चोट मारेंगे। इनकलाब, इनकलाब।